नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में। हम पढ़ रहे थे कृतिका भाग 1 में संकलित पाठ मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। पृष्ठ 18 तक हम पढ़ चुके हैं, 19 पर आ चुके थे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, आगे लेखिका क्या बताती हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि लेखिका की नानी, उनकी दादी, उनकी माँ, उन सब की विशेषताएं, चारित्रिक चित्रण, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो किस्सा भी हमने पृष्ठ 18 पर पढ़ा था कि परदादी के व्यवहार से एक चोर किस तरह से खेतीबाड़ी करने में लग जाता है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब आगे लेखिका पर किसका प्रभाव किस रूप में है वो बताती हैं। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बूढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। मैं कौन? लेखिका। कि विरासत कहिए खानदानी, की जो विरासत में मिला, कि लीक से हटकर चलने की परंपरा उनकी खानदान में रही है उनके, तो लेखिका पर भी उसका प्रभाव है। उन दो सनकी बूढ़ियों के बीच, कौन सी दो सनकी बूढ़ियाँ किसे कह रही है वो? एक तो अपनी परदादी और दूसरी अपनी नानी। कैसे? एक तरफ माँ जी के चलते, माँ जी परदादी को कहती हैं वो, अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, क्योंकि लड़की होने की मन्नत परदादी ने मांगी थी कि पहले संतान बेटी हो, और उस मन्नत का नतीजा था कि 5 बेटियों का जन्म हुआ था। तो कहती है उनके घर में ऐसा कोई व्यवहार नहीं था कि लड़कियों को के साथ कोई भेदभाव होता है तो उन्हें अपना छोटा होने की कोई भावना उनके मन में आई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो लड़की होने की उनकी कोई भावना मन में नहीं थी, और दूसरी तरफ हीन भावना नहीं थी। नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो रही, बहुत रोमांचक रहती थी देश की आज़ादी के प्रति, क्योंकि नानी के किस्से उसने सुने थे और वह उनसे बहुत प्रभावित थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। कि देश आज़ाद हुआ, बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी सामने थी, और सभी की इच्छा थी कि अपनी आँखों से जो लाल किले पर, इंडिया गेट पर जो जश्न मनाया जाना है उसमें शिरकत कर, उसमें शामिल हो। लेकिन उस समय दुर्योग से, दुर्भाग्य से लेखिका, मैं अर्थात लेखिका, उस समय बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड, जिसे निमोनिया भी कहते हैं, टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, कि डेथ रेट जो इस बीमारी से थी अधिक थी उस समय, तो बहुत खतरनाक बीमारी समझी जाती थी। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। कि बहुत रोई, बहुत प्रयास किया कि रोने धोने से ही शायद कोई मान जाए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि इंडिया गेट जाकर वह जश्न, जो आज़ादी का जश्न, उसमें शिरकत नहीं करेगी, उसमें शामिल नहीं होगी, उसे अनुमति, इजाज़त नहीं दी गई। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, तथा डॉक्टर जो नाना साहब थे अंग्रेज़ों के फरमाबरदार थे, उनका रोबदाब था, लेकिन उनके जो मित्र थे उनको उनसे भी अधिक सम्मान उस परिवार में दिया जाता था। उनके परम मित्र थे, तो उनसे ज़्यादा नाना मतलब उनका अधिक सम्मान था, उनका कहना सभी मानते थे। इसलिए हमारे पिताजी, जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, जो सत्ताधारी हैं उनसे लड़ने का मौका ढूंढ लेते थे वो, लेकिन वो नाना के परम मित्र के सामने चुप्पी साध गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही, पहले की तरह वह रोती रही, लेकिन क्या कोई एक बच्चा एक लौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? कि वो इतनी रोई कि अगर किसी बच्चे के पास मानो एक ही गुड़िया है, एकमात्र वही खिलौना हो, और वही टूट जाए, तो जितना दुखी वो उस समय होता है बच्चा, तो उसी तरह वह दुखी थी और रो रही थी कि मुझे इंडिया गेट जाकर आज़ादी का जश्न देखने को नहीं मिल रहा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, 9 साल की थी लेखिका। इतनी छोटी भी वो नहीं थी कि गुड़िया के टूट जाने पर, कि गुड़िया से बहल जाती, कि कोई गुड़िया उसे दे दे तो उसका मन बहल जाए और वो चुप हो जाए, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टरी तर्क समझती कि डॉक्टर ने जाने से मना क्यों किया है, कि क्या ज़रूरी है, कि वहाँ क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये बातें भी उसकी समझ से परे थीं। तंग आकर, अब वो रोती जा रही है, तो पिताजी ने तंग आकर उसे ब्रदर्स कारामज़ो उपन्यास पकड़ा दिया कि इसे बैठकर पढ़ो। किताबें पढ़ने का उसे शौक़ था, तो पिताजी ने ये पुस्तक उसे दे दी। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, मिराक मतलब शौक़ था, बहुत रुचि से वो पढ़ती थी। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर
घर के सभी प्राणी पलायन कर चुके थे, कि एक पिताजी और एक वो घर में हैं, बाकी सब तो जा चुके हैं। कहाँ जा चुके हैं? आज़ादी के जश्न में शामिल होने। और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। पिताजी दूसरे कमरे में बैठे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, और मुझे यहाँ पकड़ा दी है किताब। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली कि अब तो कोई उपचार है नहीं, मुझे कोई लेकर नहीं जाएगा, तो किताब ही पढ़ लेती हूँ। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूँ, क्योंकि रुचि से जो रुचि होती है अगर किसी काम में, तो काम करने में मन लग जाता है। अब वह रोना भूल जाती है और किताब पढ़ने में लीन हो जाती है। या कोई और काम पकड़ूं, किताब छोड़कर उसने कुछ और करने की नहीं सोची। उस वक्त ब्रदर्स कारामाज़ोव मुझे देने में क्या तुक थी कि उसे यह पुस्तक क्यों दी गई, वो कहती है मुझे नहीं पता। तब मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि उस पुस्तक को समझने लायक उसकी उम्र अभी नहीं थी। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती। वो कहती है कि जब वो लिख रही है, कहती मुझे अब तक नहीं पता कि मुझे कितनी समझ में आई थी, क्योंकि उसके बाद इतनी बार वह उस पुस्तक को पढ़ चुकी थी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए, मिक्स हो गए कि किस चैप्टर में क्या लिखा है। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। तो उस उपन्यास में एक ऐसा चैप्टर था, एक ऐसा पार्ट था जिसमें बच्चों के साथ जो समाज में बर्ताव हो रहा था, उनके साथ दुराचार हो रहा था, दुर्व्यवहार हो रहा था, उसके बारे में था। तो कहती है पहली बार में ही, जब पुस्तक की भी समझ नहीं थी कि पुस्तक में मुख्य रूप से कहा क्या गया है, वह चैप्टर उसे कंठस्थ हो गया था, याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा, कि बड़ी होती गई लेकिन उसे वो नहीं भूली, और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जब वो लिखती थी तो उसमें एक जो मुख्य बात कहीं ना कहीं उस चैप्टर से रिलेटेड उसका कुछ ना कुछ उसमें शामिल हो ही जाता था। जैसे उदाहरण से अपनी बात सिद्ध करती है, जादू का कालीन लेखिका के नाटक का नाम है। नहीं व 3 किलो की छोरी, ये दोनों, नहीं 3 किलो की छोरी उसकी कहानियों के नाम है, 2 कहानियों के नाम लिखे गए हैं ये। व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश, कठगुलाब नोवेल है लेखिका का, उसके कई अंश उस बात से प्रभावित हैं। कौन से चैप्टर से? ब्रदर्स कारामाज़ोव का जो बच्चों से संबंधित पाठ था उससे। अब यहाँ प्रश्न यह बनता है, ये पूछा जा सकता है कि लेखिका की रचनाओं के नाम लिखो, उनकी विधाओं के नाम लिखो। रचनाओं में आ जाएगा जादू का कालीन, नहीं, 3 किलो की छोरी, कठगुलाब आदि। अब उनकी विधाएं क्या है? जादू का कालीन है नाटक, नहीं और 3 किलो की छोरी हैं कहानियाँ, कठगुलाब क्या है? उपन्यास। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले पृष्ठ पर आइए। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। कि माँ जी ने मन्नत मांगी थी बेटी होने की, पोती होने की, कि लड़की ही हो, घर में जन्म, पहला बच्चा जो है पतोहू का। तो 5 बहनों का जन्म हुआ था। तो कहती कि हम 5 में किसी तरह की हीन भावना नहीं थी कि हम लड़कियां हैं। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहीं। इन 5 बहनों ने क्या किया? जो नानी की परंपरा थी, माँ की और परदादी की, क्या परंपरा? कि लीक से हटकर, परंपरा से हटकर कुछ विशेष काम करना अपने अनुसार। तो वो इन 5 बहनों ने भी उस परंपरा को बनाए रखा। अब वो अपने और अपनी बहनों के बारे में जानकारी देगी कि इन्होंने लीक से हटकर कैसे काम किया। उनकी जानकारी लेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।